एनर्जी मीटर में आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन की बात की जाए तो क्रूड में लगातार मजबूती बनी हुई है। ब्रेंट क्रूड $93 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। WTI क्रूड $86 के ऊपर बना हुआ है। घरेलू बाजार में भी क्रूड के भाव में एक बढ़त देखने को मिल रही है। हालांकि थोड़ी बहुत डिप आई है आज के सेशन में, इसी वजह से लाल निशान में दिखाई दे रहा है, लेकिन मजबूती अभी भी क्रूड ऑयल के मार्केट में बनी हुई है। मिडल ईस्ट में देखेंगे तो अमेरिका ईरान के बीच तनावपूर्ण स्थिति अभी भी बनी हुई है। अमेरिका की ओर से कई तरह की धमकियां दी जा रही कि ट्रंप जो है अब ईरान पर कई बड़े प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रहे हैं, वो भी आर्थिक प्रतिबंध। यूएस की ओर से दावा भी किया जा रहा है कि ईरानी शासन को आर्थिक रूप से यहां पर अलग थलग किया जाएगा। हिजबुल्लाह पर भी अमेरिका ने नए प्रतिबंध लगाने की बात कही। हालांकि ईरान कह रहा है कि अमेरिका की इकोनॉमिक वॉरफेयर भी फेल हो जाएगी, ये जवाब दिया जा रहा है ईरान की ओर से। हालांकि अमेरिका पूरी तरह से कोशिश कर रहा है कि कूटनीतिक तरीके से, आर्थिक तरीके से ईरान पर और दबाव बनाया जाए, और इसका इम्पैक्ट हम लोग देख रहे हैं क्रूड ऑयल के मार्केट पर। बातचीत शुरू करेंगे। सुगंधा मैम, आपसे शुरुआत करूंगा। क्रूड ऑयल को लेकर आपका क्या नजरिया है? मिडल ईस्ट से जो अपडेट आ रहे हैं उसको कैसे देख रहे हैं? क्या यहाँ से भाव में और बढ़त देखने को मिल सकती है? कहीं अगर अपॉर्चुनिटी दिख रही हो ट्रेडर्स के लिए तो वो भी सजेस्ट कीजिए प्लीज मैम। ब्रिजी, मेरा ऐसा मानना है प्राइसेस अभी कुछ हद तक हायर ट्रेजेक्टरी पर चलते हुए नजर आ सकते हैं, बट अंडरटोन जो अगर हम देखें ओवरऑल ट्रेंड बहुत ज्यादा बुलिश नजर नहीं आ रहा। इवन दो टेंशन अभी भी बनी हुई है यूएस और ईरान के बीच में, बट एक फैक्टर को समझना होगा हमें, ये वॉर ऑलमोस्ट खत्म होती हुई हमें नजर आ रही है। बिकॉज यूएस में जिस तरीके से कंसर्न्स इमर्ज होते हुए नजर आ रहे हैं हाई यील्ड्स की वजह से, और जिस तरीके से यूएस की ट्रेजरी ने अभी एक्शन लिया है, ये इंडिकेट कर रहा है कि डीपर स्लो डाउन है। सो वहां उनके पास इतनी पावर नहीं है कि अब वो ये वॉर को बहुत ज्यादा कंटिन्यू कर सके। सो ये नेगोशिएशंस और ये वॉर ऑफ वर्ड्स चलती रहेगी, बट कोई मेजर यहाँ पर हम स्ट्राइक्स या मिलिट्री एस्केलेशन होते हुए नहीं देखेंगे। सो इस वजह से हमारा मानना है कि इवन दो शॉर्टर टर्म में प्राइसेस थोड़ा सा अपवर्ड ट्रैजेक्टरी की तरफ जाएंगे, बट हाई लेवल्स पर प्राइसेस प्रेशर फेस करते हुए नजर आएंगे। अभी देखिए तो कुछ फैक्टर्स जरूर प्राइसेस को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, जैसा कि आपने भी बात की कि प्रेसिडेंट ट्रंप प्लान कर रहे हैं कि ईरान को पूरी तरीके से आइसोलेट कर दिया जाए, काफी सारे फाइनेंशियल चैनल से उनको डिस्कनेक्ट कर दिया जाए बैंक्स वगैरह के साथ, जैसे उन्होंने रशिया के साथ किया 2022 में। और वहीं एक तरफ यूक्रेन के रशिया के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक्स होते हुए नजर आ रहे हैं। ये फैक्टर्स जरूर क्रूड को प्राइसेस को सपोर्ट कर रहे हैं, और अभी प्राइसेस 8050 के ऊपर जब तक हैं, प्राइसेस थोड़ा सा पॉजिटिव ही ट्रेड करते हुए नजर आएंगे। बट हमारा ऐसा मानना है इवेंचुअली ये लेवल ब्रेक हो जाएगा कुछ दिनों में। 8050 के नीचे हमारा व्यू है कि सेल करके चलना ज्यादा प्रेफर करें, बिकॉज अभी हायर साइड में कोई ज्यादा स्ट्रेंथ नजर नहीं आ रही है। प्राइसेस 8500 के आसपास कैप नजर आते हैं। अगर कोई हाई लेवल्स पर भी इनिशिएट करना चाहे तो 8500 एक मेजर रेजिस्टेंस रहेगा प्राइसेस के लिए। बट वहीं अगर आप शॉर्ट पोजीशंस इनिशिएट करना चाहते हैं तो प्रेफर करें 8050 के नीचे अगर प्राइसेस एक ब्रेकडाउन देते हैं तभी शॉर्ट पोजीशंस लेना एडवाइजेबल रहेगा, बिकॉज ये वॉर ऑफ वर्ड्स अभी भी कंटिन्यूड है और प्राइसेस इन जियोपॉलिटिकल हेडलाइंस पर रिएक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। 8050 के नीचे वी आर एक्सपेक्टिंग 7750 ऑन लेवल्स, और स्टॉप लॉसेस रहेंगे 8180 तक के। ठीक है, तो ये मैम की ओर से राय दी जा रही क्रूड ऑयल को लेकर, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग लेवल्स देखकर चल सकते हैं। जिगर सर, आपका क्या नजरिया है? क्रूड में कोई रणनीति, कोई ट्रेडिंग कॉल बन रहा है क्या? मेरा ये नजरिया है कि अगर मार्केट में कोई खरीद रहा है तो कोई बेच भी रहा है, और अगर कोई बेच रहा है तो कोई खरीद भी रहा है। सो आई विल गो विथ माय बुलिश व्यू, तभी मार्केट बनता है। एंड ऑफ कोर्स क्रूड में हमने वीक ऑन वीक 6% की रैली देख ली है WTI में, एंड MCX पे 7% की रैली देख ली है। पॉसिबल है टेक्निकल पुलबैक आने की पूरी पूरी गुंजाइश है, लेकिन जो न्यूज फ्लो है वो क्रूड के सपोर्ट में है, प्राइसेस के सपोर्ट में है। जैसे कि यूएस ने ये बताया टफेस्ट सैंक्शंस ऑन ईरान, नॉट ओनली ऑन ईरान बट ट्रेडिंग एलाइज आल्सो। सो वो मंडे को न्यूज आनी है कि क्या डिटेल्स होगी उसमें। सो देयर इज डेविल इन द डिटेल, ऐसा है। जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज का जो मैटर है बहुत डेलिकेट इश्यू है। जनवरी में 130-140 शिप्स डेली पास होती थी, आज मेयरली 3, 4 या 5 शिप्स पास हो रही है। रशिया ने यूक्रेन पे अभी भी वापस से इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक किया हुआ है। सो वहां पे रशिया से जो यूरोप में सप्लाई होने थे वहां पे भी कंसर्न्स है मार्केट में। सो ओवरऑल मुझे लग रहा है यस टेक्निकल पुलबैक आ सकता है, बट फॉर नेक्स्ट वीक अंडरटोन इज स्टिल पॉजिटिव। एंड सितंबर कॉन्ट्रैक्ट अगर 8200 के आसपास मिलता है वन शुड गो लॉन्ग। 8100 यहाँ पे स्टॉप लॉस है, एंड 8400 के लिए यहाँ पे लॉन्ग करना एडवाइजेबल है। एंड अगर एक चीज यहाँ समझनी है
यूएस नवंबर में इलेक्शंस है, मिड टर्म इलेक्शंस है। ईरान को पता है कि अगर क्रूड को यहाँ पकड़ लिया, ब्लॉक कर दिया, तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, यूएस विल बी इन अनकंफर्टेबल पोजीशन, चाहे वो फेड हो या चाहे वहां की इकोनॉमी हो। सो यूएस ने भी ये चीज समझ ली है। अब डिप्लोमेटिकली इकोनॉमिक यहाँ पे जितने भी सैंक्शंस लगाने हैं, दूसरे वेपन्स यूज कर रहा है यूएस। सो ये लंबा चलेगा। ईरान ने ये भी बोला हुआ है जब तक यूएस एडमिनिस्ट्रेशन में डोनाल्ड ट्रंप है तब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अब भूल जाइए कि पहले की तरह वो ओपन होगा। सो ये सब वॉर और वर्ड चलता रहेगा। ऑयल विल बी वॉलेटाइल। नई रेंज बन चुकी है 80 to 100 की। आई थिंक एज ऑफ नाउ वन कैन गो लॉन्ग बट ऑन अ डिप। ठीक है सर की ये राय। सर एक बार ट्रेडिंग कॉल वापस से दोहरा देंगे प्लीज सर। Crude September buy on dips 8200, 8100 is a stop loss and 8400 is target. ठीक है, ये सर की ओर से कॉल दिया जा रहा है, ट्रेडिंग कॉल स्क्रीन पर है, आप लोग नोट डाउन करके चल सकते हैं। खरीदारी की राय दी जा रही, बाय कॉल है, स्टॉप लॉस आप लोग जरूर मेंटेन कीजिए। मैम एनजी को लेकर क्या व्यू है? 264 का भाव चल रहा है आज के सेशन में, करीब करीब 1.5%, 1.25% से ज्यादा की बढ़त देखने को मिल रही नेचुरल गैस में। क्या रणनीति होनी चाहिए मैम? तो नेचुरल गैस में देखें तो ब्रिज जी करंट लेवल्स पर भी बाइंग इनिशिएट की जा सकती है 264 टू 64.50 के लेवल्स पर। इन्वेंट्री में जब हमने बिल्डअप आते हुए देखा वो एक्सपेक्टेशन से कम था और लास्ट वीक से भी कम था। यहाँ पर नेचुरल गैस की प्राइसेस को काफ़ी सपोर्ट मिल सकता है। अगर हम डाउन साइड में देखें तो 258 का स्टॉप लॉस रहेगा, हाई साइड में टारगेट्स रहेंगे 272 एंड 274 तक के। ठीक है सर, आप भी एक बार चार्ट देखिए एनजी का, कोई पैटर्न वैटर्न बन रहा है क्या? जैसे किशोर जी पूछ भी रहे कि एनजी में तेजी कब आएगी, काफी समय से इंतजार भी कर रहे हैं, उनकी बाइंग रेंज भी अपर लेवल पर है। सर एक राय दे दीजिए एनजी पर। एनजी पे अगर मैं पैटर्न की बात करूं, डेली चार्ट पे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर शायद अगर एक्टिव होगा, अगर प्राइसेस 274 के ऊपर जाएंगे तो टू बी प्रिसाइज मे बी 272। लेकिन एज ऑफ नाउ आई एम नॉट कंफर्टेबल गोइंग लॉन्ग इन एनजी। कल के दिन में भी हमने यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर देखा था एंड यहाँ पे मुझे लग रहा है और ये कंटिन्यू कर सकता है। एनजी अगस्त वन कैन शॉर्ट अराउंड करंट लेवल्स, 270 is a stop loss and 255 is target. एनजी की अगर मैं बात करूं, थोड़ी बहुत हॉट वेदर के सामने एम्पल सप्लाईज आर देयर, रिकॉर्ड प्रोडक्शन भी हो रहा है यूएस में। आई थिंक ये सारी चीजें जो है वो थोड़ा बहुत प्रेशर देगा। फॉर नेक्स्ट वीक वन कैन गो शॉर्ट। ठीक है, तो ये सर की राय है, तो उसके अकॉर्डिंग आप स्ट्रैटेजी बनाकर चल सकते हैं। मैम एक सवाल आ रहा था, हालांकि ये सिल्वर को लेकर सवाल है बट आपसे राय जानना चाहूँगा। मोहम्मद जी हैं, सिल्वर सेल करके रखा है 4 लॉट यहाँ पर 2,33,000 पर, बहुत ज़्यादा लॉस में है, क्या किया जाए मैम? क्योंकि 245 के ऊपर तो चांदी नज़र आ रही है। तो ब्रिजी जैसा कि हमने कल भी बात की थी कि चांदी में अगर 2,40,000 के ऊपर प्राइसेस सस्टेन करते हैं तो 248 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। हमने ऑलरेडी 2,46,229 का लेवल देखा। सो मेरी एडवाइस इनके लिए रहेगी, आप ऑलरेडी काफ़ी लॉस में, थोड़ा सा आपको एक डीप स्टॉप लॉस अभी भी रखना होगा। 2,48,800 का स्टॉप लॉस लगाकर अभी होल्ड रख सकते हैं अपनी पोजीशन को। प्राइसेस में हमने एक अच्छा जंप आते हुए देखा है। टुवर्ड्स द वीकेंड थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग के चांसेस नजर आते हैं। एक पॉसिबिलिटी है कि एक डिप आपको देखने को मिलेगा, ट्रेंड चेंज नहीं होगा। सो बेटर है आपको कुछ डिप्स मिलते हैं तो वहां पर आप एग्जिट भी प्लान करें। अभी ट्रेंड सिल्वर में पॉजिटिव नजर आता है, जिस तरीके से $67.12 के ऊपर भी प्राइसेस एक सस्टेन करते हुए नजर आ रहे हैं। बट स्टिल अगर हम ओवरऑल ट्रेंड्स को जब भी देखते हैं ब्रिज जी, वीकली क्लोजिंग काफी इंपॉर्टेंट रहती है। सो अगर प्राइसेस 2,40,000 के ऊपर अभी वीकली टाइम फ्रेम पर क्लोज हो जाते हैं तो ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव रहेगा, अदरवाइज थोड़ी और करेक्शन देखने को मिल सकती है। सो मेरी एडवाइस रहेगी अभी 248,800 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहें, आपको एक डिप्स देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये मैम की राय है, तो उसके अकॉर्डिंग मोहम्मद जी आप स्ट्रैटेजी बनाकर चल सकते हैं। समय भी हो चुका है, विस्तार से हमने बातचीत भी कर ली। मैम प्लीज डिस्क्लेमर दे दीजिए। ब्रिज जी मेरी पर्सनली M6 में कोई पोजीशन नहीं है, बट सिमिलर एडवाइस हमने क्लाइंट्स के साथ भी शेयर की है। सो दे माइट बी हैविंग सम पोजीशंस। हमने यहाँ पर जो भी डिस्कशन किया दैट इज ओनली फॉर नॉलेज एंड अवेयरनेस पर्पसेस। आप कोई भी ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट का डिसीजन ले, किसी भी सेबी रजिस्टर्ड RA से कंसल्ट करें या अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से कंसल्ट करें। थैंक यू सो मच। जिगर सर आपकी तरफ से डिस्क्लेमर। जी बिल्कुल, थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन द शो एंड हैव अ नाइस वीकेंड फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड दूसरा, कोई भी कमोडिटीज करेंसीज जिस पे हमने डिस्कशन किया है, कोई पर्सनल ट्रेड्स नहीं है, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ क्लाइंट्स को रेकमेंड किया आवश्यकता है। थैंक यू जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। मैम बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी आज की चर्चा में जुड़ने के लिए।